हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो कि स्किन पे होने वाला है वो शुरू करते हैं अभी। तो स्किन को सबसे पहले ये जान लो कि आयुर्वेदा में त्वचा बोलते हैं स्किन को। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम इसमें स्किन में इंट्रोडक्शन। तो द स्किन इज़ एन ऑर्गन बिकॉज स्किन क्या है, ऑर्गन है। किसकी वजह से? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टिश्यूज दैट आर जॉइंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। और क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन सरफेस एरिया एंड वेट। इन अडल्ट्स द स्किन कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 2 स्क्वायर मीटर्स एंड वेग्स अबाउट 4.5 to 5 kg। उसकी थिकनेस क्या है? इट्स थिकनेस इज 0.5 से लेकर 4 mm तक, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। लोकेशन पे डिपेंड करती है थिकनेस। बाद में एट सम प्लेसेस इट इज़ थिक एंड एट सम प्लेसेस इट इज़ थिन। थिक स्किन इज 5 mm, इज प्रेजेंट इन द सोल ऑफ द फुट, पाम ऑफ द हैंड एंड इंटरस्कैपुलर रीजन। और थिन स्किन जो है वो 0.5 mm, वो किधर रहती है? प्रेजेंट ओवर दी आईलिड्स एंड पेनिस। अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं स्किन का। तो स्ट्रक्चरली द स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिंसिपल पार्ट्स। कौन से पार्ट्स है? एपिडर्मिस और फिर डर्मिस है। अभी डीप टू द डर्मिस इज अ सबक्यूटेनियस लेयर। कौन सी लेयर है? सबक्यूटेनियस लेयर है। दिस लेयर ऑल्सो कॉल्ड द सुपरफिशियल फेशिया और हाइपोडर्मिस, विच कंसिस्ट ऑफ एरियोलार एंड एडिपोज टिश्यूज। Fibers from the dermis extend into the subcutaneous layer and anchor the skin to it, or the subcutaneous layer in turn attaches to the underlying tissues and organ। क्या करती है द सबक्यूटेनियस लेयर? मतलब डर्मिस के जो डीप में हमने देखा था सबक्यूटेनियस लेयर है, जिसको सुपरफिशियल फेसिया या फिर हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। और ये क्या करती है? एरियोलर और फिर एडिपोज टिश्यू से बनी होती है, मतलब होती है इसके अंदर। और क्या करते हैं ये? तो ये स्किन को एंकर करते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं। और किससे अटैच होते हैं? अंडरलाइन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स से। अभी हम एपिडर्मिस देखते हैं। सबसे पहले हमने अब भी देखा था स्किन में क्या होते हैं, 2 प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं, एक एपिडर्मिस और फिर डर्मिस। तो सबसे पहले हम डर्मिस देखते हैं अभी। तो डर्मिस क्या है? इट इज़ द सुपरफिशियल थिनर पोर्शन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। एपिडर्मिस डज नॉट हैव ब्लड वेसल, इसको ब्लड वेसल नहीं रहते। और न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय कैपिलरीज ऑफ द डर्मिस। न्यूट्रिशन किससे मिलता है? कैपिलरीज ऑफ द डर्मिस से, मतलब डर्मिस के जो कैपिलरी होते हैं उसे इसको एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन मिलता है। अभी लेयर्स देखते हैं हम एपिडर्मिस के। तो द एपिडर्मिस हैज़ 5 लेयर्स। कितने लेयर्स? 5 लेयर्स। कौन से है वो? एक एक देखेंगे अभी। सबसे पहला लेयर स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये क्या है? दिस लेयर consist of 25 to 30 layers of flat dead cells completely filled with keratin। किससे फिल्ड होते हैं? केराटिन से। These cells are continuously shed and replaced by cells from deeper layer। क्या होते हैं ये? कंटिन्यूसली शेड होते हैं और नए रिप्लेस होते हैं नए सेल से। और किधर से आते हैं वो? डीपर लेयर से आते हैं। द स्ट्रैटम कॉर्नियम सर्व्स एज एन इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट लाइट, हीट, बैक्टीरिया एंड मेनी केमिकल्स। क्या करते हैं? इफेक्टिव बैरियर की तरह काम करते हैं। और अभी सेकंड लेयर देखते हैं हम, स्ट्रैटम लुसिडियम। लुसिडस मतलब क्या? क्लियर। अभी ऑल दिस सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव शाइनी अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस रहता है? शाइनी अपीयरेंस। नॉर्मली दिस लेयर इज प्रेजेंट इन द थिक स्किन ऑफ पाम्स एंड सोल्स एंड इवन एब्सेंट इन द थिन स्किन। मतलब क्या बोला है? थिक स्किन किधर प्रेजेंट रहती है? थिक स्किन में, पाम्स के और फिर सोल्स। और एब्सेंट किधर रहती है? थिन स्किन में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 layers of clear fat dead cells that contain droplets of an intermediate substance eladin that is eventually transformed to keratin। क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 layers of clear, मतलब क्या रहते हैं? 3 to 5 layers रहते हैं। किससे? कैसे रहते हैं? क्लियर फैट डेड सेल, और उसमें क्या रहते हैं? कंटेंट ड्रॉपलेट्स ऑफ इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस इलेडिन नाम का। और वो ट्रांसफॉर्म किस में होता है? बाद में केरेटिन में। अभी हम थर्ड लेयर देखते हैं स्किन की, वो है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। तो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम देखते हैं अभी हम। थर्ड लेयर ग्रैनुलम मतलब क्या? लिटिल ग्रेन। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 layers ऑफ फ्लैटेंड सेल्स दैट डेवलप डार्कली स्टेनिंग ग्रैन्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड केरेटोहायलिन। क्या होता है ये? 3 to 5 लेयर से बना होता है, फ्लैटेंड सेल से। और कैसे होता है? डेवलप डार्कली स्टेनिंग ग्रैन्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड केरेटोहायलिन नाम का।
दिस कंपाउंड इज द प्रिकर्सर ऑफ केरेटिन, मतलब केरेटिन का प्रिकर्सर होता है प्रोटीन फाउंड इन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के सुपरफिशियल लेयर में प्रोटीन देखा जाता है, कौन सा? केरेटिन। केरेटिन मॉलिक्यूल्स assemble into intermediate filaments that form a barrier to protect deeper layers from injury and microbial invasion and make the skin waterproof। केरेटिन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? असेंबल होते इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में और क्या करते हैं? बैरियर काम करते हैं, बैरियर बनाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए डीपर लेयर को, किससे? इंजुरी और फिर माइक्रोबियल इन्वेजन, और फिर स्किन को वाटरप्रूफ भी बनाते हैं। अभी फोर्थ लेयर देखते हैं हम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम। स्पाइनोसम मतलब क्या? थॉर्न लाइक और फिर प्रिकली। ये लेयर कैसी होती है? कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 लेयर्स ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स दैट फिट क्लोजली टुगेदर। कैसी होती है? फिट क्लोजली टुगेदर और पॉलीहेड्रल होते हैं ये। द सेल्स हियर अपीयर टू बी कवर्ड विथ प्रिकली स्पाइन। कैसे कवर होती है? प्रिकली स्पाइन की तरह कवर होती है, ऐसे अपीयर होती है ये। एट ईच स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन filaments of the cytoskeleton insert into desmosome which tightly join the cell to one another। मतलब क्या बोला इधर? हर स्पाइन जैसे प्रोजेक्शन, मतलब हर स्पाइन जैसे वो प्रोजेक्शन जो होते हैं, तो उधर साइटोस्केलेटन के जो फिलामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेस्मोसोम्स के अंदर इंसर्ट होते हैं। डेस्मोसोम्स मतलब क्या होते हैं? एक टाइप का वो जंक्शन या फिर बंधन होता है जो दो सेल्स को टाइटली ज्वाइन करता है, तो उसमें क्या होते हैं? इंसर्ट होते हैं। अभी फिफ्थ लेयर देखते हैं, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। जर्म मतलब स्प्राउट। दिस सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल टू कॉलमनार सेल्स कंटेन स्टेम सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ कंटिन्यूड सेल डिवीजन एंड मेलानोसाइट्स। मतलब ये सिंगल लेयर ही किसके कैपेबल होती है? कंटिन्यूड सेल डिवीजन के एंड मेलानोसाइट्स के। अभी द स्टेम सेल्स मल्टीप्लाई प्रोड्यूसिंग keratinocytes which push up towards the more superficial layers। The nuclei of the keratinocytes degenerate and the cells die। मतलब क्या होता है? द स्टेम सेल जो रहते हैं वो क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? केराटिनोसाइट्स। और वो क्या होते हैं? पुश करते हैं अपवर्ड साइड में टुवर्ड्स द मोर सुपरफिशियल लेयर्स के उधर, और फिर उसके वजह से क्या होता है? न्यूक्लियर जो रहता है केराटिनोसाइट्स का वो डीजनरेट होता है और इवेंचुअली क्या होते हैं? सेल्स डाई होते हैं। तो द सेल रिमेनेंट्स आर शेड फ्रॉम द सरफेस लेयर ऑफ एपिडर्मिस। मतलब क्या होते हैं? सेल का जो रिमेनेंट्स होते हैं वो शेड होते हैं, किधर से? सरफेस लेयर से। अभी ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट द अदर स्टेम सेल्स इन दिस लेयर माइग्रेट इनटू द डर्मिस एंड गेव राइज टू स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के समय वो स्टेम सेल जो रहते हैं ये वाली लेयर में वो माइग्रेट होते हैं। किधर माइग्रेट होते हैं? डर्मिस, और क्या करते हैं? स्वेट ग्लैंड और फिर सेबेशियस ग्लैंड को और फिर हेयर फॉलिकल्स को ये करते हैं राइज, मतलब बनाते हैं। द नेम जर्मिनेटिवम इम्प्लाइज इट्स रोल इन जर्मिनेटिंग न्यू सेल्स। मतलब नाम से पता चल रहा है कि न्यू सेल्स में ये जर्मिनेट हो रहे हैं। द स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम ऑल्सो कंटेंस ये टैक्टाइल डिस्क। मतलब क्या होता है? ये सेल कैसे होते हैं? दैट आर सेंसिटिव टू टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, और इसको और क्या नाम है? मर्कल डिस्क नाम है इसको। अभी हम सेल्स ऑफ एपिडर्मिस देखते हैं। अभी ये हमने लेयर्स देखे, अभी सेल्स देखते हैं इसके एपिडर्मिस के। द एपिडर्मिस कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ सेल। लेयर कितने थी? 5 थी। और सेल्स कितने हैं? 4 सेल्स है, 4 टाइप्स के सेल। सेल कौन से? सब पहला लेयर केराटिनोसाइट्स। ये क्या है? अबाउट 90% ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर केराटिनोसाइट्स। मतलब लगभग 90% तो सिर्फ केराटिनोसाइट्स है एपिडर्मल सेल्स के, और दे प्रोड्यूस अ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। और ये कौन सा प्रोटीन बनाते हैं? केराटिन प्रोटीन बनाती है। इसके लिए इसका नाम क्या है? केराटिनोसाइट। दिस सब्सटेंस हेल्प्स द स्किन टू बी वाटरप्रूफ बनाने के लिए काम आता है, और फिर प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम लाइट, हीट, माइक्रोब्स एंड मेनी केमिकल्स। एंकरिंग जंक्शंस आर कॉल्ड डेस्मोसोम्स वेल्ड केराटिनोसाइट्स टू वन अनदर। मतलब क्या करते हैं? केराटिनोसाइट्स को एक दूसरे के लिए ऐसे बांध के रखते हैं। अभी सेकंड सेल के टाइप देखते हैं हम, जो कि है मेलानोसाइट्स। तो अबाउट 8% ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर मेलानोसाइट्स विच प्रोड्यूस द पिगमेंट मेलानिन। पहले क्या था? केराटिनोसाइट्स कौन से प्रोटीन बनाते थे?
केराटिन, और ये कौन सा पिगमेंट बनाते हैं? मेलानिन. देयर लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन एक्सटेंड बिटवीन एंड ट्रांसफर ग्रैन्यूल्स ऑफ मेलानिन टू केराटिनोसाइट्स. मतलब क्या होता है, इसका जो लॉन्ग स्लेंडर प्रोजेक्शन जो रहते हैं वो एक्सटेंड किधर करते हैं? बिटवीन एंड ट्रांसफ़र. मतलब क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं ग्रैन्यूल्स को मेलानिन से केराटिनोसाइट्स में. मेलानिन क्या है? इज़ अ ब्राउन ब्लैक पिगमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू स्किन कलर एंड एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट. और इनसाइड केराटिनोसाइट्स द मेलानिन ग्रैन्यूल्स क्लस्टर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव वेल ओवर द न्यूक्लियस. मतलब केराटिनोसाइट्स के अंदर मेलानिन के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? क्लस्टर बनाते हैं. किसके लिए? टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव वेल ओवर द न्यूक्लियस के ऊपर, ऑन द साइड टूवर्ड द स्किन सरफेस. इन दिस वे, मतलब साइड की तरफ भी बनाते हैं बाद में. इन दिस वे दे शील्ड द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डैमेजिंग यूवी लाइट. यूवी लाइट से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. अभी थर्ड टाइप का सेल देखते हैं जो कि लैंगरहैंस सेल है. दिस सेल्स अराइज फ्रॉम बोन मैरो. किधर से बनते हैं? बोन मैरो. और फिर माइग्रेट किधर करते हैं? एपिडर्मिस तक. दे इंटरैक्ट विथ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड हेल्पर टिल सेल्स. किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं? हेल्पर टिल सेल्स के साथ. इन इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड आर इजीली डैमेज बाय यूवी रेडिएशन. ये क्या होते हैं? इजीली डैमेज भी होते हैं यूवी रेडिएशन से, और ये इम्यून रिस्पॉन्स में काम में आते हैं. अभी मर्कल सेल्स देखते हैं हम. दिस सेल्स आर located in the deepest layer of epidermis of hairless skin, where they are attached to keratinocytes by desmosome से attach होते हैं. Merkel cells make contact with flattened portion of ending of a sensory neuron called a tactile Merkel disc and are thought to function in the sensation of touch. टच के लिए ये इसका काम है. अभी epidermis हो गया. अभी हम डर्मिस देखते हैं. सेकंड टाइप अपना डर्मिस है. प्रिंसिपल लेयर्स देखे थे हमने, उसमें एपिडर्मिस हो गया. अभी डर्मिस देखते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. किससे बनता है? कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर. द फ्यू सेल्स इन द डर्मिस इंक्लूड फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट्स. द डर्मिस इज वेरी थिक इन पाम्स एंड सोल्स एंड वेरी थिन इन एरियाज सच एज आईलिड्स एंड स्क्रॉटम. क्या बोलते हैं ये? डर्मिस क्या रहता है? थिक रहता है. किधर? पाम्स में और फिर सोल्स में. और थिन किधर रहता है? आईलिड्स और फिर स्क्रॉटम में. It also tends to be thicker on the posterior than the anterior aspect of body and thicker on the lateral than the medial aspect of the limbs. क्या रहता है ये? थिकर रहता है. किधर? पोस्टेरियर साइड में, एंटीरियर साइड से, और फिर लैटरल में ज़्यादा थिकर रहता है मिडिल एस्पेक्ट के लिम्स के. अभी ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स आर एम्बेडेड इन द डर्मिस. किस में एम्बेडेड रहते हैं? डर्मिस में. द डर्मिस है सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट्स में. डर्मिस में भी क्या रहते हैं? सुपरफिशियल और फिर डीप पार्ट्स रहते हैं. अब ये जो डर्मिस के दो लेयर है वो देखते हैं हम अभी. तो सबसे पहले पैपिलरी लेयर देखते हैं. पैपिलरी लेयर ये क्या रहता है? सुपरफिशियल पार्ट रहता है एंड फॉर्म्स अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ डर्मिस. इट कंसिस्ट ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग फाइन इलास्टिक फाइबर्स. इट्स सरफेस एरिया इज ग्रेटली इंक्रीज बाय स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड डर्मल पैपिले. These shape structures indent the epidermis and many contain loops of capillaries. Some papillae also contain tactile receptors called corpuscle of touch, Meissner's corpuscle, nerve endings that are sensitive to touch. Dermal papillae of the skin cause ridges in the overlying epidermis. The secretion produced at the top of this ridge leave fingerprints on objects that are handled. अभी नेक्स्ट लेयर डीपर लेयर देखते हैं अभी. रेटिकुलर लेयर. इट इज़ द डीपर पार्ट ऑफ द डर्मिस. इट कंसिस्ट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग interlacing bundles of collagen and some coarse elastic fiber. Spaces between the fibers are occupied by hair follicles, nerves, oil glands, the ducts of sweat glands, and a small quantity of adipose tissue. Varying thickness of a reticular layer contribute to differences in the thickness of skin. मतलब ये क्या करते हैं? द एबिलिटी ऑफ द स्किन टू स्ट्रेच कैन रेडिली बी सीन इन प्रेगनेंसी, ओबेसिटी एंड एडिमा. स्मॉल टीयर्स दैट अकर इन द डर्मिस ड्यूरिंग एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग आर इनिशियली रेड एंड रिमेन विजिबल आफ्टरवर्ड्स एज सिल्वरी वाइट स्टिक्स कॉल्ड स्ट्राई और स्ट्रेच मार्क्स. अभी द रेटिकुलर लेयर क्या होता है? अटैच रहता है. किधर? अंडरलाइंग ऑर्गन्स के लिए सच एज बोन, मसल, बाय द सबक्यूटेनियस लेयर ऑल्सो कॉल्ड हाइपोडर्मिस से.
सुपरफिशियल फेशिया बोलते हैं उसको। इन एडिशन टू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू द सबक्यूटेनियस लेयर ऑल्सो कंटेन नर्व एंडिंग्स, क्या बोलते हैं उसको, लैमिलेटेड और पैसिनियन कॉर्पस्कल दैट आर सेंसिटिव टू प्रेशर, किसको सेंसिटिव रहते हैं, प्रेशर के लिए। नर्व एंडिंग्स सेंसिटिव टू कोल्ड आर फाउंड इन एंड जस्ट डीप टू द डर्मिस while those sensitive to heat are located in the intermediate and superficial dermis। अभी स्किन के ग्लैंड्स देखते हैं हम। ग्लैंड्स ऑफ स्किन, सेवरल काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द स्किन। कौन से वो, सेबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, सेरेमिनस ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है। और मेमरी ग्लैंड कैसे रहते हैं, आर दी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अभी फंक्शन देखते हैं हम स्किन का, क्या है वो, प्रोटेक्शन है अगेंस्ट यूवी रेज, मैकेनिकल ब्लो, बैक्टीरिया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और सेंसेशन किससे, टच, पेन, प्रेशर और टेम्परेचर बोलते हैं ना, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, उससे। स्टोरेज ऑफ फैट, वाटर, क्लोराइड, शुगर, ब्लड बाय क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। अभी क्लिनिकल एस्पेक्ट, बर्न्स, बर्न्स में भी कौन से रहते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न रहता है, सेकंड डिग्री बर्न रहता है, थर्ड डिग्री बर्न रहते हैं। बाद में स्किन ग्राफ्टिंग, क्या होता है इसमें, कभी कभी समटाइम दी जर्मिनल पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस गेट डिस्ट्रॉयड एंड न्यू स्किन कैनॉट रीजनरेट, तो वो टाइम क्या करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। मतलब स्किन को क्या करते हैं, सेल्फ डोनेशन करते हैं। बाद में उसको क्या बोलते हैं, ऑटोलॉगस स्किन ट्रांसप्लेशन। और फिर अल्बिनिज्म भी एक है, बाद में विटिलाइगो है। इसमें क्या होता है एल्बिनिज्म में, एंड इनहेरिटेड इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ एनी रेस टू प्रोड्यूस मेलानिन रिजल्ट्स इन अल्बिनिज्म। सच अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव मेलानोसाइट्स बट सेल्स आर अनेबल टू सिंथेसाइज टायरोसिनेज। मतलब क्या होता है, मेलानिन इज द एब्सेंट इन हेयर, मतलब मेलानिन एब्सेंट होता है हेयर आई स्किन में। विटिलाइगो क्या है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेलानोसाइट्स फ्रॉम पैचेस ऑफ स्किन प्रोड्यूस इरेगुलर वाइट स्पॉट। अभी ये क्या है, डायग्राम है इसकी स्किन की। तो ये देखो, सबसे पहला लेयर कौन सा है, स्ट्रैटम कॉर्नियम सबसे ऊपर, बाद में स्ट्रैटम लुसिडियम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, उसके नीचे स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम बेसिले। और ये क्या है, इधर मेलानोसाइट है ये, और ये डर्मिस है। बाद में ये डेड सेल्स फिल्ड विथ केराटिन, लैमिलर ग्रैन्यूल्स है इधर। बाद में ये केराटिनोसाइट्स है इधर, और ये मर्कल सेल्स है। ये किसके लिए क्या रहते हैं, सेंसिटिव टू टच वगैरह रहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन इधर। तो ये अपना स्किन इधर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।